आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। और बेटा, आप बता रही थी प्रज्ञा ने मतलब प्रज्ञा ने आपको कब कहा था? वो शादी के बाद घर आई थी, तब ऐसी बातों बातों में उसने मुझसे वादा ले लिया था। आपका बहुत ध्यान रखती थी ना, हमेशा आपकी दवाई का, आपके सूप का। तो कहने लगी कि अगर माँ मैं उनके आसपास नहीं रहूंगी तो आप उनका ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको जरा सी तकलीफ होती है ना तो अभी एकदम से बेचैन हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। और प्रज्ञा उसे दुखी नहीं देख सकती, आपको परेशानी में नहीं देख सकती, इस परिवार के किसी भी जन को मुसीबत में नहीं देख सकती। इसीलिए मैं आ गई। सरला जी, अब तो उनके प्यार को जैसे नजर सी लग गई है। नहीं, उनके प्यार को किसी की नजर नहीं लग सकती। ये तो आजमाइश है, भगवान आजमा रहा है दोनों के प्यार को, और हमारा ये फर्ज बनता है ना कि अगर भगवान उन्हें आजमा रहा है तो हम अपनी तरफ से उनका साथ दें। क्या देख रहा है? टेबल ला जल्दी। डाला। वाकई तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, वरना किडनैपिंग में लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता और तुझे ये केक मिल रहा है। हाँ, लेकिन रघु, इसको खाने के लिए तो हाथ का खोलना जरूरी है, पूरा खोलने की तो जरूरत नहीं है। नहीं तो हाथ खोल देते। ये हुई ना बात। खाइए खाओ मैडम। केक, एंजॉय करो, वैलेंटाइन डे है। आज प्यार के इस दिन में मैं अपने प्यार के साथ नहीं, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब उन्हें मेरे प्यार का एहसास हो। ये शर्ट अचानक से टाइट कैसे हो गई? कल ही तो खरीदा था। ये दूसरी शर्ट तो नहीं है? शर्ट तो वही है, फिर टाइट कैसे हो गई? ये क्या मुसीबत है? अब क्या करूं इसका? हाँ माँ, हाँ वो लेटर में टाइप करके उसके बाद आपको फोन करती हूँ। मैं फोन करती हूँ आपको। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूं मैं? ये क्या फैशन है? ये उल्टे सीधे क्यों लगा रखे बटन? बटन उल्टी सीधे? ओह, इसकी वजह से शर्ट टाइट। टेस्ट ले रहा था कि तुम्हें ठीक तरीके से दिखाई देता है कि नहीं, और तुम पास हो गई। और अगर तुम्हें अच्छी तरीके से दिखाई देता है तो मैं अपने आप को ढक लेता हूँ, बटन बंद कर लेता हूँ, है ना? बिल्कुल बच्चों की तरह है आप। अच्छा, तुम्हारे मोहल्ले में बच्चों के ऐसे मूंछ दाढ़ी होते हैं? दाढ़ी मूछ नहीं, लेकिन कम से कम उनके पास अक्ल तो होती है जो आप में नहीं है। अगर आज मुझे जल्दी नहीं होती ना तो मैं तुम्हें दिखाता कि मुझ में कितनी अकल है। वो मुझे बाद में बता दीजिएगा, पहले चलिए खड़े होइए। मुझे पता है कि वहां पे जो नेल पॉलिश रखी हुई थी वो आपने नीचे गिरा दी। अब वो मैं बाद में साफ कर लूंगी। चलिए, अभी पहले आपको तैयार कर दूं। अरे भाई साहब, गाड़ी बीच रास्ते में क्यों खड़ी कर रखी है? चलिए साइड में लीजिए।
आज मैं आपके साथ नहीं हूं, पर काश कि आपको एक बार देख पाती। उसके बाद मैं समझ लूंगी कि अगर मौत भी आ जाए तो कम से कम आज मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। बोलो ना अभी, विल यू बी माय वैलेंटाइन? क्या हुआ अभी? तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है तनु, इस वक्त मैं ये सब के बारे में नहीं सोच सकता। क्यों? तनु, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। मैं इतने टेंशन में और तुम्हें वैलेंटाइन की पड़ी है। हाँ तो प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और फिर आज के दिन मैं ये सब कुछ नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? और वैसे भी मुझे तुम्हारी तरह ना फालतू की टेंशन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आज ही का दिन तो मांग रही हूँ मैं तुमसे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे प्रज्ञा को बचाने जाना है। प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा, थक चुकी हूँ मैं ये नाम सुन सुन के। और क्यों बचाने जा रहे हो उसे? उसके साथ जो कुछ भी है वो बहुत अच्छा हुआ है। आई जस्ट विश कि वो कभी वापस भी ना आए। और अभी तुम भी तो यही चाहते थे ना कि वो तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाए। तो आज जब तुम्हें ये मौका मिला है उससे पीछा छुड़ाने का, तो क्यों बचाने जा रहे हो उसे? हाँ, जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अब भी मुझ में इंसानियत बची है। मैं उसे अपनी जिंदगी से दूर भेजना चाहता हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं। मैंने झूठी शादी की है उससे, पति बनने का नाटक किया, लेकिन जब उसे पता चला ना कि मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता, उसके बावजूद उसने अपना रिश्ता निभाया। मैं उससे नफरत करता रहा, लेकिन उसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, और आज जब उसे मेरे साथ की जरूरत है तो तुम चाहती हो कि मैं पीछे हट जाऊं। तुम जानती हो तनु, अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो लोग उसे मार भी सकते हैं। हाँ, मैं उसे अपने से दूर भेजना चाहता हूँ, लेकिन इस दुनिया से दूर नहीं। उसकी फिक्र करने के लिए उसकी फैमिली है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ वहाँ पे जो कुछ भी हो। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि बीवी है वो मेरी। नाम के लिए ही सही, लेकिन मैंने उसके माथे पर कुमकुम भरा, और उस कुमकुम का कोई एक मतलब तो है ना। उसने अपना फर्ज निभाया और मुझे अपनी कसम निभानी। मैंने कसम खाई थी कि मैं उसका साथ दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। मैं जा रहा हूं। नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। बच्चों जैसी जिद मत करो तुम कब से इन कस्मों में मानने लगे? हाँ, जब से मुझे शादी का मतलब पता चला। थोड़ी मीन बात, तुम्हें शादी का मतलब पता चल गया? कि तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? प्यार नहीं हुआ है मुझे, लेकिन इस रिश्ते को लेकर उसकी जो कमिटमेंट है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। और जब तक ये रिश्ता है, प्रज्ञा मेरी वाइफ है और मेरी जिम्मेदारी है, जिसे मैं निभाऊंगा। क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है? ठीक ही तो कह रहा था वो, मेरे पति किसी और से प्यार करते तो वो क्यों आएंगे मुझे बचाने? वो तो यही चाहते थे ना कि मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊं और वो तनु से शादी कर ले। वो तो इस दिन को और भी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? कैसे देख पाऊंगी उन्हें किसी और के साथ? उन्हें किसी और के साथ देखने से तो बेहतर है कि ये लोग मुझे मार ही डालें।